घड़ी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए? घड़ी हमें क्या देती है? आप सबने देखा है कि अब मोबाइल का जमाना हो गया है। हर किसी के हाथ में 1 से 2 मोबाइल होते हैं और जब जरूरत पड़ती है वो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन से जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल खत्म सी हो गई हैं। और घड़ियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये लोग भूल से गए हैं। हम आज देखेंगे कि घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए या ऐसी कौन सी घड़ी हमें पहननी चाहिए जो हमारे जीवन में चेंज ला सकती है या हमारे जीवन को सफल बना सकती है। मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए और कैसी घड़ी हमें पहननी चाहिए और घड़ी पहनने से हमारे जीवन में कौन से बदलाव आते हैं या घड़ी पहनने से हमारे जीवन में सफलता कैसे अट्रैक्ट करती है, घड़ी किस प्रकार हमारे जीवन को बदलती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग घड़ियां बहुत ही कम पहन रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास में मोबाइल है, मोबाइल का ज़माना आ गया, तो लोग घड़ियों को भूलते जा रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, लोग अपने समय को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, अपना जो समय है वो अपने पीछे छोड़ आ रहे हैं। और जब हम अपने समय को छोड़ आते हैं या अपने समय को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो समय भी हमारा साथ नहीं देता है। आप सभी देखते हैं कि आजकल लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रगल है। क्यों है? क्योंकि लोग समय को भूल चुके हैं, लोग समय को साथ लेकर नहीं चलते हैं, लोग निकल जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जब घर से बाहर निकलते थे तो उन्हें क्या होता था, सबसे पहले घड़ी पहनते थे या फिर अगर घर में घड़ी टंगी है तो वो उसमें टाइम देखते थे, फिर घर से बाहर निकलते थे। और आजकल क्या हो रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घड़ी पहनते हैं। तो मैं कहूँगी कि घड़ी हर किसी को पहननी चाहिए क्योंकि घड़ी पहनने से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंज आते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए? तो देखिए, घड़ी पहनने से क्या होता है, अगर हम घड़ी पहनते हैं तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि घड़ी हमें कौन सी पहननी चाहिए और कौन सी नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग रबड़ के बेल्ट वाली घड़ी पहनते हैं या लेदर की घड़ी बेल्ट वाली घड़ी पहनते हैं। तो आपको किसी को भी रबड़ के बेल्ट वाली या लेदर के स्ट्रैप वाली जो घड़ी होती है वो हमें नहीं पहननी चाहिए। घड़ी हमेशा मेटल के स्ट्रैप वाली पहननी चाहिए। और जिस घड़ी में नंबर होते हैं यानी सेल वाली घड़ी पहनते हैं, और जब वो घड़ी चलती है और घड़ी की सुइयां जब टिक टिक करती हैं तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी जब इस स्ट्रैप से, मेटल से पास होकर हमारी बॉडी में टच करती है तो हमारी बॉडी का जो ऑरा है, वो हमारी जो एनर्जी है वो और अधिक बढ़ जाती है। हमारा जो ऑरा होता है वो क्लींज होता है और हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो घड़ी हमें हमेशा ही पहन के रखनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे कौन से कलर की घड़ी किस व्यक्ति को पहननी चाहिए और कौन से कलर की घड़ी किसको नहीं पहननी चाहिए। अब हम बात करेंगे, आप सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिएगा। अगर आपके लोसो ग्रेड में नंबर 7 और नंबर 6 अगर मिसिंग है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में घड़ी जरूर पहननी चाहिए। अगर आपके लोसो ग्रेड में 7 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर प्रेजेंट है तो आपको एक ऐसी घड़ी पहननी चाहिए जिसकी स्ट्रैप मेटल की हो और सिल्वर और गोल्डन कलर की होनी चाहिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर है और 6 नंबर मिसिंग है तो आप एक ऐसी घड़ी पहने गोल्डन कलर की और मेटल स्ट्रैप की, या फिर आपके चार्ट में 7 और 6 दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप गोल्डन कलर की और मेटल स्ट्रैप की वॉच हमेशा पहने, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने समय को साथ में लेके चलते हैं और हमेशा समय आपका साथ देता है। जब हम घड़ी पहनते हैं
तो घड़ी पहनने से हमारा जो ऑरा है वो क्लींज हो रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी होती है। मैं तो सुबह उठते ही नहा धो के मैं पूजा पाठ करने से पहले ये अपनी वॉच पहन लेती हूँ। उसके बाद सारा दिन मैं इस घड़ी को पहने ही सारा काम कर लेती हूँ, चाहे वो भीगे चाहे वो कुछ भी हो। मैंने देखा है कि इस घड़ी को पहनने से एक तो मेरा जीवन बहुत ही पॉजिटिव हुआ और मेरे जीवन में काफ़ी कुछ चेंज आया। मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी घड़ी के महत्व को समझें और अपने जीवन में घड़ी का इस्तेमाल जरूर करें। हर व्यक्ति को, मान लीजिए किसी का 7 नंबर 6 नंबर दोनों है, उसके बावजूद भी आपको घड़ी जरूर पहननी चाहिए। और अगर आप मेटल स्टेप की गोल्डन कलर की घड़ी पहनते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेस, आप अपने जीवन में प्यार, आप अपने जीवन में बिजनेस, आप अपने जीवन में जॉब, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता हासिल होती है। आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने जीवन को, खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो घड़ी हम सभी के लिए या आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो घड़ी आप सभी ज़रूर पहने। आप लोग अगर घड़ी नहीं पहनते हैं या आप लेदर की घड़ी पहनते हैं स्टेप वाली, या आप रबड़ की स्टेप वाली घड़ी पहनते हैं, तो अक्सर आप अपने जीवन में अपनी सफलता को कम करते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो रिलेशनशिप फैक्टर है वो थोड़ा वीक होता है, या आपका जो बिजनेस है या आपके आसपास के जो आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनसे जो आपका रिश्ता है वो थोड़ा वीक होता है। आपके घर में आपका रिश्ता जो होता है वो कमज़ोर होता है, या आपका जो वेंडर है आप उससे जो आपका रिश्ता होता है वो कमज़ोर होता है आपका। अगर आपको कहीं से पैसे लेने हैं, आपको कहीं से कलेक्शन करना है, तो वहाँ भी आपको देरी मिलती है। तो घड़ी हमें क्या देती है? घड़ी हमें हमारे समय को अच्छा करती है। अगर आप गोल्डन वाली घड़ी पहनते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो बहुत अच्छा रहता है, आपका जो बिजनेस है उसमें भी आपको सफलता मिलती है, आपके ऑफिस में आपके कुलीग के साथ में आपका रिलेशन जो है बहुत अच्छा होता है। आपको अगर कहीं से आपको पैसे मिलने में दिक्कत आ रही थी तो वो भी आपको मिल जाते। जहाँ आपका जो आपका वेंडर होता है उसके साथ में भी आपका जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आपके घर में आपके बच्चों के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ में, आपके माता पिता के साथ में आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी आपको आपका समय देती है और आपको आपके समय का एहसास कराती है, वो आपके समय को साथ लेकर चलती है। तो आप घड़ी ज़रूर पहने। भले आपके 200 ग्रेड में 6 नंबर है, 7 नंबर है या नहीं है, तो भी आपको घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। और लेदर की घड़ी और रबड़ की घड़ी आप बिल्कुल ना पहने। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि हमारे जीवन में घड़ी का क्या महत्व है और हमें घड़ी कौन सी पहननी चाहिए, या किस मिसिंग नंबर वालों को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, किस कलर की पहननी चाहिए, या नंबर मिसिंग है या नहीं है तो भी हमें एक गोल्डन कलर की घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो भी आप तक पहुंच सके, आप देख सकें और आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। आप जुड़े रहें मुझसे, यानी रविंदर कौर से। थैंक यू।